गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका इंग्लिश टीचर प्रमोद गौर सर। बेटा, कल हमने आपको इंपेरेटिव सेंटेंस का नरेशन पढ़ाया था, रूल 8। आज हम रूल 9 आप देख रहे हैं कि लेट तथा लेटस वाले वाक्य है। अगर लेट तथा लेटस वाले वाक्य हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो हम उन्हें किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो बेटा, लेट, इससे प्रार्थना या आदेश का भाव प्रकट होता है। इट एक्सप्रेसेस रिक्वेस्ट और ऑर्डर। ठीक है बेटा, ये ऑर्डर को और रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करता है। लेटस, इससे प्रस्ताव या सुझाव का भाव प्रकट होता है। लेटस एक्सप्रेसेस सजेशन और प्रपोजल, इन दो चीजों को एक्सप्रेस करता है। मैं आपको हिंट के तौर पर बता देता हूं। आप कहेंगे सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि लेट के बाद में हिम आ रहा है, मी आ रहा है, देम आ रहा है, तो हम उसे रिक्वेस्ट में कैसे बदलें, ऑर्डर में कैसे बदलें, कोई हिंट बता दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल बेटा, हिंट जैसे लेट के बाद अगर मी आता है, लेट के बाद अगर मी आता है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे? रिक्वेस्टेड में बदल देंगे और वाक्य को टू से जोड़ देंगे। अगर लेट के बाद हिम या देम आ रहा है तो आप फिर अपनी रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। और आप देख रहे हैं कि इसमें हम वाक्य को किससे जोड़ेंगे बेटा? टू से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? टू से जोड़ेंगे। ठीक है, अगर लेट के बाद अस आ रहा है तो फिर आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलेंगे। ठीक है बेटा, किसमें बदलेंगे? सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलेंगे। और ध्यान रखें, लेट मी और लेट हिम, इसमें अगर हम बदल रहे हैं तो वाक्य को टू से जोड़ रहे हैं बेटा। लेकिन लेटेस्ट वाले में हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को सजेस्टेड में बदलें या प्रपोज्ड में बदलें, वाक्य को हम कंजक्शन देयर से जोड़ेंगे। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार वी शुड में बदल देंगे लेटेस्ट को, या फिर दे शुड में बदलेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है, आई और वी, तो फिर लेटेस्ट बदलेगा बेटा वी शुड में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है थर्ड पर्सन, ही, सी, कुछ भी, वो दे शुड में बदलेंगे। सेकंड पर्सन होगा तो उसे यू शुड में बदलेंगे। मैं आपको यहां पे कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं। एग्जाम्पल्स देखिए बेटा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि लेट के बाद अगर मी आता है तो हम रिक्वेस्ट में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे बेटा? रिक्वेस्टेड में। जैसे द चाइल्ड सेड टू हिज मदर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, लेट मी प्ले। तो सर ने आपको बताया हिंट में ऊपर बेटा कि लेट के बाद अगर मी आता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को किसमें बदल देंगे? रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। अब हमारे लिए इजी हो गया ना। सर ने बताया है कि लेट के बाद अगर मी आता है तो हम सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। जैसे द चाइल्ड रिक्वेस्टेड हिज मदर, बेटा वाक्य हमने पूर्व बताया किससे जुड़ेगा? टू से जुड़ेगा। टू लेट विच पर्सन मी, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन है मी, तो इसे हम किससे बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, चाइल्ड से। चाइल्ड के लिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या आएगा? हिम आएगा। समझ गए आप? कहां से बदला है? मी मैंने चाइल्ड से बदला है। चाइल्ड का प्रोनाउन होता है ही, और ही के साथ ऑब्जेक्ट होता है हिम। समझ गए? तो हिम प्ले। दूसरा एग्जांपल है आपका, देखो, ही साउटेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा लेट मी गो। तो आप कहेंगे सर यहां पे भी लेट के बाद मी आ रहा है और आप कह रहे हो कि मी आएगा तो रिक्वेस्ट में बदलेगा। लेकिन बेटा पीसी रेन के अनुसार, जो ग्रामर के हैं, तो पीसी रेन के अनुसार यह कहा गया है कि साउटेड अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आता है तो इसे हम बदल ही नहीं सकते। साउटेड को साउटेड ही रखना होगा। ठीक है बेटा, ये चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, पीसी रेन के अनुसार ये कहा गया है ही साउटेड टू लेट मी, फर्स्ट पर्सन है, ये किससे बदलेगा? सब्जेक्ट से, ही, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। ठीक है, टू लेट हिम गो। अब तीसरा मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, लेट हिम कम इन। तो बेटा हमने ऊपर आपको हिंट दिया था कि लेट के बाद अगर हिम आता है
लेट के बाद अगर देम आता है तो आप हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदलें। ठीक है, यहां ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको हिंट बता देगी। सर ने कहा है कि लेट के बाद अगर हिम आता है, लेट के बाद अगर देम आता है तो आप उसको ऑर्डर्ड में बदलें। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन, टू से जुड़ेगा ये वाक्य भी लेट। अब हिम तो बेटा थर्ड पर्सन है तो इसको चेंज होगा ही नहीं, टू लेट हिम कम इन। तो अपना देखो एग्जाम्पल नंबर 4, द कैप्टन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टू लेट देम गो। ठीक है बेटा, आपने देखा लेट के बाद क्या आ रहा है, देम। सर ने ऊपर आपको हिंट में बताया है कि लेट के बाद अगर हिम आता है, लेट के बाद अगर देम आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदलेंगे। ये बात समझ पा रहे हैं ना, बार बार मैं दोहरा रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं। द कैप्टन ऑर्डर्ड टू लेट देम गो। ठीक है बेटा, ये है आपका यहां तक का। अब इससे आगे बेटा हम रूल पढ़ रहे हैं, रूल ऑफ लेटस। भाई देखो, लेट के बाद अगर मी आएगा तो हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, लेट के बाद हिम या देम आ रहा है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदलेंगे। अगर लेट के बाद अस आता है तो हम कैसे, फिर उसमें रूल बेटा चेंज हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे कि हम आपको बता रहे कि अगर लेटस आएगा, ठीक है ना, तो हम उसके साथ में रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में, आपकी मर्जी, आप सजेस्टेड में बदलें या प्रपोज्ड में बदलें। अब देखिए एग्जांपल पहला, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस टेक बाथ। ठीक, तो आई सजेस्टेड या प्रपोज्ड, आप दोनों में से एक लिख सकते हैं, आई सजेस्टेड या आई प्रपोज्ड दैट। बेटा आप यहां पे पर्सन देखो, रिपोर्टिंग वर्ब का पर्सन देखो आए। अब आए है, आए तो फर्स्ट पर्सन है, तो सर ने कहा था ना आए, अगर यहां रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है आई या वी, तो आपको ये लेटस किसमें बदलना पड़ेगा, दैट के बाद वी शुड में। ठीक है बेटा, वी शुड में तब बदलेंगे, तब आपका यहां पे रिपोर्टिंग जो वर्ब में सब्जेक्ट होगा क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। ठीक है बेटा, तो कंजक्शन दैट से जुड़ेगा, ये वाक्य याद रखें, दैट वी शुड टेक बाथ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, सी सेड टू चित्रा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस गो फॉर अ वॉक। देखो बेटा आप देख रहे हैं ना, लेटस आ रहा है, बिल्कुल लेटस आ रहा है, लेकिन यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सी। तो ये विच पर्सन, बिल्कुल थर्ड पर्सन है। ये जब थर्ड पर्सन है तो सर ने कहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट पर्सन होगा तब हम वी शुड में बदलेंगे, अगर थर्ड पर्सन होगा तो फिर दे शुड लगाएंगे। अब देखो, सी सजेस्टेड टू चित्रा दैट, अब लेटस को दे शुड में बदल देंगे, दे शुड गो फॉर अ वॉक। या आप इसे प्रपोज में बदल सकते हैं, सी प्रपोज्ड टू चित्रा दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को। लेटस वाले अगर वाक्य आते तो वहां रिपोर्टिंग वर्ब को सेड या सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलेंगे, वाक्य को दैट से जोड़ेंगे। वी शुड क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है और यहां पे सब्जेक्ट हमारा सेकंड थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है तो यहां पे दे शुड में बदल जाएगा आपका लेटस। ठीक है बेटा, आगे अगर आपका सब्जेक्ट सेकंड पर्सन आ जाता है, क्या आ जाता है बेटा, सेकंड पर्सन आ जाता है, जैसे यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस ईट सम स्वीट्स। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आया रिपोर्टिंग वर्ब का, हाँ बिल्कुल सेकंड पर्सन आया है, तो यू सजेस्टेड दैट। अब इसको लेटस को हम यू शुड में बदल देंगे, किसमें बदलेंगे बेटा, यू शुड ईट सम स्वीट्स। ठीक है बेटा, अब ये मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ये आया होगा। और बेटा आपकी एक्सरसाइज 11 मैं आपके क्लास टीचर को अभी सबमिट करा दूंगा उन्हें, और वो आपके ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, जो एक्सरसाइज आपको बनानी होगी। अच्छा बेटा, एक बार फिर गुड मॉर्निंग, नमस्कार।